नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। बोतल सां मतलब यार बोतल हिकिड़ी कंपनी अलॻि पाणी ॾिजो प्यारनि वारो सॼे हिंदुस्तान जे सिंधी भाउरनि जो सही निवेदन आहे। देश जो सभिनि खां वॾो गणतंत्र दिवस, सभिनि खां वॾो पर्व देश जो गणतंत्र दिवस, आज़ादी दिवस ऐं ॿियो असांजो गणतंत्र दिवस। ॿ त्योहार आहिनि सभिनी त्योहारनि खां वॾा। त सभिनी खे निवेदन आहे पंहिंजे पंहिंजे शहरनि में धूमधाम सां ख़ुशियुनि सां गणतंत्र दिवस मल्हायो, जंहिंमें सिंधी जी असांजी भुलियल जेके असां भुलंदा था वञूं पंहिंजी संस्कृति, उनखे असां यादि कयूं। सिंधी खाधा पीता, सिंधी ड्रेस, सिंधी गाना, सिंधी नृत्य, सिंधी सभु तरह जा सिंधी जेके सभु परंपरा भुली रहियूं। उन गणतंत्र दिवस जे ॾींहुं असां पंहिंजे सिंधी समाज जी परंपरा कल्चर खे जागृत कयूं, असां वधायूं। इहा सभिनी खे प्रार्थना आहे। अदानी साहब जी नानक सॼे हिंदुस्तान जे सिंधी भाउरनि खे इहो दिन, इहो 26 जनवरी पंहिंजे पंहिंजे शहरनि में ज़रूरु मल्हाइनि, चाहे नंढे स्तर से मल्हाइनि, पर मल्हाइनि ज़रूरु पंहिंजी क्षमता जे हिसाब सां। वॾे खां वॾो मेलो, नंढो घर में मल्हाइनि ज़रूरु। छो देश असां मल्हाईंदा आहियूं, देश जो सभिनि खां वॾो ॾींहुं जेको आहे गणतंत्र दिवस। जय हिंद, जय भारत, भारत झूलेलाल। ऐं हिन वास्ते थियणी आहे 26 जनवरी लेकर के खुलेआम सभिनि खे फ़ोन कयो ऐं हरिओम मंदिर में हिकिड़ी मीटिंग थी। हींअर बि तव्हांजे अचण खां पहिरीं बि दादा राम बलानी, किशनचंद बमानी दादा चयो कि जेसि ताईं लधानी साहब कोन अची वेंदा तेसि जनरल तव्हां ॻाल्हियूं करियो, लेकिन मीटिंग तॾहिं शुरू थींदी जॾहिं तव्हां ईंदा। क्या कहेंगे? सिंधियत दिवस हमारे सिंधी समाज की शान। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा मैसेज जाए जो हम लोगों ने शुरू किया, लगभग 10 साल हो रहे हैं। मोस्टली नई पीढ़ी के लिए, नई पीढ़ी खान पान की तरफ न, जैसा कि हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, लेटेस्ट खान पान जो हमारा आ गया उसमें सब भूलते चले जा रहे हमारे खान पान। उस खान पान को जिंदा रखने के लिए उस दिन आपको हमारे सिंधी समाज के सारे खान पान मिलेंगे, चाहे मीठे में खाना हो, चाहे नमकीन में खाना हो, चाहे सब सब्जियाँ मिला के खाना हो। तो सिंधी नृत्य, गीत, संगीत, कला, सिंधी भाषा, वेशभूषा। उस दिन हमारा जैसे गेट से जो एंट्री करेगा तो सिंधी भाषा में ही बोलेगा। और विशेष बात जो आज तय हुई, हमारे आध्यात्म के केंद्र श्री शांति संत बाबा सुधाराम धाम, उनके पीठाधीश्वर संत शिरोमणि चांडूराम जी सभी परिचित हैं उत्तर प्रदेश में, पूरा देश। आज वो 15 अक्टूबर को शांत हुए। उनके आज तय हुआ, हमारी कमेटी ने तय किया कि समर्पित होगा एक कार्यक्रम, संत साईं चांडूराम जी को समर्पित होगा। तो ये जो सिंधियत दिवस का मैसेज जाएगा उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में, तो आज ये हमारी समाज की तरफ से ये तय किया गया कि साईं चांडूराम जी जो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम थे, पीठाधीश्वर श्री शांति आश्रम के अध्यात्म केंद्र के गुरु, उनको समर्पित होगा, ताकि मैसेज जाए आगे वाली पीढ़ी में और आने वाली पीढ़ी को ये पता लगे, आने वाले बच्चों को पता लगे कि हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं और उस माध्यम से सीखें कि जो व्यंजन हम लोग खिला रहे हैं। उनके लेडीज जेंट्स आते हैं, उनको हम लोग बुलाते हैं, वो भिन्न भिन्न जिलों से 2-2 4-4 लोग आते हैं, देखते हैं। मेरे ख्याल इस साल अयोध्या में शुरू होने का योजना है, बनास वाले शुरू करने जा रहे हैं। कानपुर वालों का भी हुआ 2 महीना पहले, कानपुर में भी 2 महीना पहले हुआ, तो लोग कर रहे हैं। ये कल्चर हमारा अच्छा। गणतंत्र दिवस हम लोग हर साल बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमारा सिंधी समाज जो है देश का ये 2 पर्व सबसे महान पर्व समझता है। हम अपने झूलेलाल मेले और दूसरे दिवाली, होली सबसे बढ़कर हम लोग जो है गणतंत्र दिवस और 15 अगस्त ही मानते हैं। तो इसी क्रम में हम लोग हर साल हर शहरों में ये कार्यक्रम शुरू किया हुआ है। हम लोग खूब धूमधाम से देश का गणतंत्र मनाते हैं। इस साल भी हम लोग गणतंत्र देश का 77वां गणतंत्र दिवस जो है हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, जिसमें अभी आपको लधानी जी ने बताया, फूड फेस्टिवल उस पर करेंगे, सिंधी कल्चर, सिंधी देश के गान, सिंधी राष्ट्रगान, कई मतलब राष्ट्रगीत, बहुत कई प्रोग्राम हैं जो दिन भर चलते रहेंगे। पूरे लखनऊ के हज़ारों संख्या में लोग और प्लस आसपास के कई शहरों से लोग यहाँ आएंगे और यही प्रोग्राम हमारे और शहरों में भी सिंधी समाज करता है। गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाते हैं। आप बहुत सालों से जो है 26 जनवरी हो चाहे 15 अगस्त को बहुत धूमधाम से मनाते हैं। उन लोगों के लिए क्या कहना है, जैसे ईद होती है तो उसमें 26 जनवरी का दिन जोड़ दें, बकरीद होती है तो उसमें जोड़ दें, दिवाली होती है तो उसमें जोड़ दें। तो देश को जो है, जो नौजवान है वो उससे बेबस होता चला जा रहा है, उससे दूर होता चला रहा है। 26 जनवरी का जो एक बहुत अहम होता है, जो दुनिया को सजाया जाता है, सब कुछ होता है, इन्होंने शहादतें दी हैं। आज उन नौजवानों में चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं। तो आप भी काफ़ी सालों से इस पर जुटे हुए हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको। नौजवानों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, ये तो देश में बहुत बड़ी विडम्बना है
कि 31 दिसंबर को पूरा देश झूमता है। पूरे टीवी आपके चैनल सारा दिन जो वही दिखाते हैं 31 दिसंबर देश का साल ख़त्म हुआ है। भाई साल तो ख़त्म हुआ ही होगा, हर साल 31 दिसंबर आएगी, पहली आएगा। इस पर कौन सा बड़ा काम है? झूमिए उस दिन जब देश आज़ाद हुआ। अब 14 अगस्त को झूमिए कि कल हमारा देश आज़ाद हो रहा है। आज 25 को झूमिए, कल हमारा देश आज़ाद हो, गणतंत्र दिवस है। 26 जनवरी को झूमिए कि आज हमारा गणतंत्र दिवस बना, आज हम आज़ाद हुए हैं, आज हम गुलामी से ख़त्म मुक्त हुए हैं। आज झूमिए, इतना झूमिए कि होली दिवाली लोग भूल जाएं। पर लेकिन हमारा जो है ईद हम ज़्यादा मनाएंगे, होली ज़्यादा मनाएंगे, हम लोग अपने सिंधी मेले ज़्यादा मनाएंगे, गणतंत्र दिवस का मनाएंगे। तो हमारे सिंधी समाज ने शुरुआत की है कि ये दिन देश का दिन सबसे बड़ा दिन है और हम लोग सबसे ज़्यादा धूमधाम से मनाएंगे। अब 26 जनवरी को ये दिन जो है बहुत धूमधाम से मनाया जाएगा। और मैं पूरे देशवासियों से हमने ये निवेदन किया है, ये दिन सबसे बड़ा दिन है। कल का जो हमारा 26 जनवरी का गणतंत्र दिवस है, ये देश के सबसे बड़ा पर्व है। इसको धूमधाम से मनाइए, जितना खुशियाँ मना सकते हैं, जितने लड्डू बांट सकते हैं, जितने सेवई खिला सकते हैं खिलाइए। हमारा ये देश के लिए प्रयत्न है। चलिए, हम लोग की शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हाँ, नानक जी बोलिए। बैठक की थी, बैठक का क्या उद्देश्य था, क्या कहना चाहेंगे? ये 26 जनवरी को हम लोग अपना सिंधी सांस्कृतिक मेला बनाते हैं, जिसमें हम अपने सिंधी खान पान को प्रमोट करते हैं। पिछली जो हमारे खान पान रहे हैं, ये शुरू से हमारे सिद्ध में रहे हैं, उन्हीं को हम लोग नई पीढ़ी को उनको दर्शाते हैं कि वो आए, वो देखें हमारे नए खान पान हमारे कैसे हैं। क्योंकि आजकल जो है वेस्टर्न कल्चर में जो चाउमीन और पिज्ज़ा और इस सब का चल गया है, उनकी जगह हम अपने खान पान को प्रमोट करते हैं, अपनी सिंधियत को बढ़ाने के लिए। सिंधियों के खान पान की बहुत ही चर्चा रही है हमेशा। जो है उत्तर प्रदेश की बात करें, पूरी दुनिया में जो है जहाँ भी सिंधी रहे अपने खान पान को जो है हमेशा आगे बढ़ाते रहे हैं। मगर लखनऊ शहर में कहीं ना कहीं, जैसे भी आपने कहा कि चाउमीन वाउमीन का अपनी खुद आप अपनी पहचान बनाएंगे, तो ये पहचान बनाने की वजह क्या रहेगी? वजह ये है कि एक तो हम लोग बिखरे हुए हैं, यहाँ पे एक जगह है नहीं। जैसे कुछ जगहों पे है, जैसे उल्लासनगर है, वहाँ है, या और जगहों पे है, वहाँ पे हमारे खान पान जिंदा है, क्योंकि वहाँ पे होटलों पे हमारा खान पान सब मिलता है। और हमारे समाज के तो वो इंजॉय करते ही हैं, लेकिन बाहर लोग भी जान पाते हैं कि हमारे क्या खान पान है। बहुत शानदार खान पान है हमारे। जैसे ये दाल पकवान हमारे हैं, मशहूर है, या डोडा है, और ये कोकी है, और क्या बोलते हैं, बेह पकोड़े हैं, और साई भाजी है, और सिंधी पुलाव है, और इस तरह के बहुत आइटम हैं, जो वैरायटी बहुत है। अब हम उस तरह, एक तो लेडीज़ नहीं है हमारे साथ कि वो पूरा बताती है, हम लोग खाने वाले हैं तो जो नज़र आता है, जो याद आ रहा है, वही बता पा रहे हैं। एक्चुअली अभी मैं काफ़ी सालों से इसको 26 जनवरी को आप लोग का ये ओकेज़न देखती आ रही हूँ, लेकिन इससे पहले जो 26 जनवरी थी उस पर आप लोग का ये फेस्टिवल नहीं हुआ था, उसका क्या रीज़न था? एक्चुअली क्या है कि ये फेस्टिवल हमने और मुरली ने आज से 10 साल पहले शुरू किया था कि समाज में अवेयरनेस आए, समाज के आदमियों को भी हम अपने सिंधी भाइयों सबको इस फंक्शन में जोड़ें और सिंधियत के रूप में इसको मनाएं और सिंधी खान पान उसको प्रमोट करें। तो वो शुरू किया था, उसमें सब लोगों ने इंटरेस्ट लिया और हज़ारों पब्लिक उस दिन आती है, और उसमें हम लोग बड़ा मेला करते हैं। अपने प्रोग्राम 26 जनवरी को भी बनाते हैं, उसका झंडा फहराना भी होता है, और कभी कभी मिनिस्टरों को भी बुलाते हैं और किसी VIP को बुलाते हैं। लेकिन मेन तो हमारे अपनी सिंधियत को बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम करते हैं। दिन जो है हमने 17 दिवस का 26 जनवरी रखा हुआ। प्रधानी जी, एक सवाल आपसे और है, क्या इस फेस्टिवल को जो आप लोग एक साल में एक बार मनाते हैं, क्या ये उत्तर प्रदेश लेवल पर होता है कि आपका सिर्फ लखनऊ तक ही सीमित है? हमने शुरू किया था 10 साल पहले, तो हमारे यहाँ शुरू हुआ था। अब जो है बहुत जगह हो रहा है। अभी 4 फरवरी को दिल्ली में ही बहुत बड़ा है, जिसमें वहाँ के MLA, वो जो है लेडीज MLA हैं, वो उसको स्पॉन्सर कर रही हैं और सारा समाज बन रहा है। इसमें अब बाहर के कलाकार भी आते हैं, उसमें और 4 चांद लग जाते हैं। तो अब ये बहुत से स्टेट में, अहमदाबाद में भी हो रहा, गुजरात में भी हो रहा, और जगह भी, हर जगह हो रहा है। सांस्कृतिक प्रोग्राम भी काफी।
मत होइए कंफ्यूज, देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।